नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। आज हम फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट यूनिट में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फार्मेसी क्या होता है देख लिया और फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखा और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में देखा। आज हम फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, डेवलपमेंट, रेगुलेशंस एंड करंट सिनारियो देखेंगे। ए कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स। चलिए फिर बिना किसी देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में डिफाइनिंग फार्मेसी एजुकेशन। Pharmacy education in India has transitioned from simple apprenticeship-based learning to a highly structured scientific discipline. फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया भारत में फार्मेसी एजुकेशन ट्रांजिशन है सिंपल अप्रेंटिसशिप बेस्ड लर्निंग से लेकर हाईली स्ट्रक्चर साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी कि आप इसलिए हम इसे फार्मेसी को प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। ड्रग डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेशेंट केयर, ये फोकस किस चीज़ पे है? ड्रग के डिस्कवरी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड पेटेंट केयर के लिए। एंड नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटीज लाइक द पीसीआई। पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, जो कि सेंट्रल अथॉरिटीज है। नेक्स्ट देखेंगे डाइवर्स केयर पाथ इन इंडस्ट्री, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इसका पाथ कहाँ कहाँ है? इंडस्ट्री में है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में है और रिसर्च में है। नेक्स्ट देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले इसमें एंशियंट ईरा देखेंगे, फिर हम मिडिल एज देखेंगे। इन एंशियंट टाइम्स में क्या था? इनिशियली देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ रोल्स। कोई मतलब क्या कह सकते हैं, फार्मेसी का कोई सेपरेट रोल नहीं था। ए फिजिशियन परफॉर्म ऑल फंक्शंस, डायग्नोसिस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। फिजिशियन ही डायग्नोसिस भी करते थे, कंपाउंडिंग भी करते थे और डिस्पेंस भी करते थे। सारा काम कौन करता था? एक फिजिशियन करता था प्राचीन काल में। लेकिन मिडिल एज में क्या हुआ? रोज डाइवर्स्ड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट एरिया। पहला फिजिशियन डायग्नोसिस करने लगे, एपोथेकेरिस का फार्मासिस्ट हो गए एंड ड्रग्स मर्चेंट्स क्या बन गए? सप्लायर। ये मिडिल एज में, ठीक है। 1870 द फर्स्ट स्पार्क, पहली चिंगारी कब लगी? 1870 में। मद्रास मेडिकल कॉलेज फॉर्मलाइट फार्मेसी ट्रेनिंग इन इंडिया कैन ट्रैक बैक टू 1870 इन साउथ इंडिया। फर्स्ट कोर्स मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्टेड ए लाइसेंटेड एग्जाम। फर्स्ट जो पहला एक कौन सा मतलब कौन सा कॉलेज था जो कंडक्ट कराया था लाइसेंटेड एग्जाम के? वो था मद्रास मेडिकल कॉलेज। नया था, इनका टारगेट था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट हु वेयर प्रैक्टिसिंग विदाउट फॉर्मल सर्टिफिकेशंस। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट मतलब बिना लाइसेंस के और सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने उसको टारगेट किया था। और इंटीग्रेशन यानी कि किनके साथ समन्वय बैठाया? फार्मेसी एजुकेशन वाज इनिशियली नेस्टेड विद इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इन्होंने मतलब यहाँ से समन्वय बैठा इसका फार्मेसी एजुकेशन का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ। नेक्स्ट देखेंगे दी चोपड़ा कमिटी 1930। चोपड़ा कमिटी ऑल्सो नोन एज ड्रग इंक्वायरी कमिटी, ठीक है। कल ही मैंने देखा था डेक के बारे में हम लोगों ने। फॉर्मेशंस
11 August 1930 under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra. Purposes: to study the existing problems in pharmacy and recommended improvements to the government. इनका मेन पर्पस इस कमेटी का था कि फार्मेसी में जो जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट को सुझाव देना। नेक्स्ट देखेंगे फाइंडिंग। द रिपोर्ट 1931 revealed a lack of specialized professions, tasks were mostly handled by untrained compounders. इस कमेटी ने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है जैसे कि फार्मासिस्ट हैं उनकी बहुत कमी है और मोस्टली यहाँ पे जो हैंडल कर रहे हैं पेशेंट को वो अनट्रेंड कंपाउंडर कर रहे हैं। फिर इसके आउटकम्स क्या निकले? दिस बिकम्स द कैटलिस्ट फॉर स्टेबलाइजिंग द फार्मेसी एक्ट एंड क्रिएटिंग सेपरेट प्रोफेशनल आइडेंटिटी। फिर इसके आउटकम ये निकले कि फार्मेसी एक्ट का स्टेबलाइजेशन हुआ और क्रिएट किया एक फार्मेसी को एक अलग ही प्रोफेशनल पहचान मिला। नेक्स्ट देखेंगे द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ। इंस्पायर्ड बाय द चोपड़ा कमिटी, प्रोफेसर्स pioneered यूनिवर्सिटी लेवल्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इनको इंस्पायर्ड किया था चोपड़ा कमेटी ने। चोपड़ा कमेटी आर एन चोपड़ा जी, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल फार्मेसी एजुकेशन को अग्रणी किया। स्टार्टेड द फर्स्ट 3 years बी फार्म कोर्स एट BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 3 course officially begun in July 1937. Widely respected as father of pharmacy education in India. Most important points. Who is the father of pharmacy education? प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ। नेक्स्ट देखेंगे ग्रोथ 1937 ऑनवर्ड्स। 1937 में क्या था? BHU स्टार्ट किया बी फार्म। फिर 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी विज्ञान कोर्स, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया। फिर 1947 में LM कॉलेज अहमदाबाद फर्स्ट सेपरेट कॉलेज। फर्स्ट सेपरेट कॉलेज कौन सा था? LM कॉलेज अहमदाबाद। फिर 1950 एक्सपेंशन टू मद्रास एंड आंध्रा यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट देखेंगे अर्ली पायनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन नेम, ईयर एंड लोकेशंस। इंस्टीट्यूशन नेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 1937 वाराणसी। पंजाब यूनिवर्सिटी 1944 लाहौर चंडीगढ़। LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1947 अहमदाबाद। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक पिट्स 1950 पिलानी। आंध्रा यूनिवर्सिटी 1951 में विशाखापट्टनम। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI established in 1949. The PCI was formed on 9th March 1949 under the Pharmacy Act 1948. PCI का एस्टेब्लिश कब हुआ था? PCI 9 मार्च 1949 को। किसके अंडर हुआ था? फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या था? इनका काम क्या था? रेगुलेट एजुकेशन एंड सिलेबस, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एजुकेशन रेगुलेशंस, regulations, minimum qualification, key focuses 1953 10th plus 2-year D Pharm plus 1-year experience, focus on community and hospital pharmacy health education 1991 10 plus 2 inter plus 2-year D Pharms, modernized syllabus, clinical introductions 2001 10 plus 2 inter plus 4-year B Pharms, global standards, high technical
स्किल्स रिवाइटर्स। सबसे पहले क्या हुआ था 1953 में। 1953 में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी फार्मासिस्ट के, 10th पास होना चाहिए था, उसके साथ 2 साल का डी फार्म और उसके साथ 1 ईयर का जो होना चाहिए था एक्सपीरियंस। और उनका मेन काम यही था, फोकस था कि कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी और हेल्थ एजुकेशन में। पर 1991 में हुआ 10+2 इंटर होना चाहिए था, उसके साथ 2 इयर्स का डी फार्म। उसमें उनका फोकस था मॉडर्नाइज्ड सिलेबस एंड क्लिनिकल इंट्रोडक्शन कराना। फिर 2001 में 10+2 अब 4+4 ईयर बी फार्म आया। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हाई टेक्निकल कोर्स रिवाइट लेटर बाद में रिवाइट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न फार्मेसी कोर्सेस। अब मॉडर्न अभी कौन कौन सी फार्मेसी कोर्सेस है। फर्स्ट है डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी, एम फार्म एंड पीएचडी एंड मैनेजमेंट। डी फार्म में क्या है 2 इयर्स डिप्लोमा होता है, जिसमें मिनिमम फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है 2 इयर्स डिप्लोमा की। फिर नेक्स्ट देखेंगे बी फार्म, 4 इयर्स डिग्री है, इसमें फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्री एंड हायर स्टडीज। इंडस्ट्री के लिए क्या जरूरी है, अगर इंडस्ट्री में चाहिए जॉब तो आपको क्या करना पड़ेगा बी फार्म। अगर फार्म डी कब में क्या है 6 ईयर क्लिनिकल डॉक्टरेट, इसमें है पेशेंट केयर फोकस। इन इस कोर्स में आप पेशेंट के केयर के लिए फोकस्ड करते हैं। एम फार्म पीएचडी स्पेशलाइजेशन है एंड रिसर्च। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो एम फार्म करें, पीएचडी करें। और मैनेजमेंट मैनेजमेंट बी फार्म प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड। बी फार्म के साथ साथ आप एमबीए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। प्री 1980 1980 से पहले की बात करें तो मात्र 37 इंस्टीट्यूट्स थे। पर ईयर 2005 यानी 2005 के बाद 2005 में 445 कॉलेज हो गए, 445 कॉलेज। एंड प्रेजेंट डे अभी नौ लगभग 1500 प्लस इंस्टीट्यूट, लगभग 1500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। एनुअल आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख फार्मेसी, 1 लाख फार्मेसी स्टूडेंट नेशनल वाइड। अफसोस। नेक्स्ट देखेंगे नाइपर इंस्टीट्यूट्स, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर आर द प्राइमर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। यानी कि आप कह सकते हैं नाइपर इंस्टीट्यूट जो है सबका प्रधान है, प्रमुख है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हाई इंड रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब क्या इनका कोलैबोरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ बहुत ही मजबूत है। फिर देखेंगे इक्विवेलेंट टू आईआईटीज आईएम फॉर फार्मा सेक्टर। सोच सकते हैं आईआईटी और आईएम जो इंस्टीट्यूट जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उनके साथ ये खड़ा है, उनके इक्विवेलेंट में है। नेक्स्ट देखेंगे और आज का लास्ट स्लाइड करेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर्स। फर्स्ट है क्लिनिकल केयर इनोवेशंस एंड रेगुलेटरी। क्लिनिकल केयर में क्या है शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टू पेटेंट के ओरिएंटेड केयर इन हॉस्पिटल। इनोवेशंस emphasis on new drug delivery system NDDS। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनडीडी आता है एनडीडीएस का, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटरी adopting US FDA and WHO ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपको पता चल गया है कि करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर्स क्या है। क्लिनिकल केयर जो है, ये जो क्लिनिकल केयर है
ये शिफ्ट हो रहा है, जैसे एक प्रोडक्ट जो भी बनता है वो पेशेंट के ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। और इनोवेशंस में क्या है कि अभी ज़्यादातर कामें चल रही हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे। अभी जैसे कि आप एक देखिएगा, मोप्स पढ़िएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है। और एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जोड़ा जा रहा है ड्रग के डिस्कवरी के लिए, और फार्माकोविजिलेंस वगैरह में भी ऐड। जैसे कि रेगुलेटरी में देखेंगे, रेगुलेटरी में क्या, यूएस एफडीए और डब्ल्यूएचओ जो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है ना, उसको एडॉप्ट किया जा रहा है। थैंक यू। आज हमने फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करियर इन फार्मेसी को देखेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज।